ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने चर्चा किया था उसने अपने आ, भगवान श्री कृष्ण आ, शंखचूड़ का वध करते हैं। तो आज हम कथा फिर आगे बढ़ाते हैं उससे। तो भगवान श्री कृष्ण, जैसे हमने पहले ही चर्चा किया था, दिन के समय गैया चराने चले जाते थे ग्वाल वालों के साथ, और रात्रि के समय पहले तो सोने का, ये नहीं, माँ, यशोदा मैया और नंद महाराज के साथ सोने का एक प्रयोजन होता था उनका। और फिर जब सब सो जाते थे तो भगवान उठकर वन में चले जाते थे गोपियों के साथ रासलीला करने। ये भगवान का नित्य लीला होता था हर रोज। तो गोपियों को हालांकि भगवान का संग मिलता था हर रात्रि में, नो? लेकिन दिन में जब भगवान वन में चले जाते थे, नो, तो गोपियों को बड़ी विरह होती थी। तो उस विरह में वो भगवान का सुंदर गुणगान करती थी। क्या गुणगान करती थी? सुखदेव गोस्वामी इसका व्याख्या की है। वो कहती है कि मुकुंद जब अपनी बंसरी बजाते हैं ना, अपने होठों पर रख के जब बंसरी बजाते हैं, और अपनी जो उंगलियां हैं, जो बंसी के ऊपर नाना जो अलग अलग होल होते हैं, उनके ऊपर जब अपनी उंगलियां रखते हैं ना, तो उस बंसी में से इतनी मधुर आवाज निकलती है ना। और यहाँ तक कि जब भगवान की बंसी बजती है, जब भगवान अपनी मधुर बंसी बजाते हैं, तो सारी देवताओं की जो पत्नियां हैं, नो, जो अपने पति के साथ विमान में ऊपर से जा रही होती हैं, यू नो, सिद्ध वगैरह चानर हैं, जो हमेशा अपने आकाश में क्या कहते हैं, अपने विमान में घूमते रहते हैं, उन सबको बड़ा आश्चर्य होता है। तो आ, उनको, हालांकि देवताओं की पत्नियां हैं, देवताओं की पत्नियां हमेशा अपने पति के प्रति ही समर्पित रहती हैं, लेकिन जब कृष्ण की बंसी सुनती है ना, तो उनका मन कृष्ण की तरफ आकर्षित हो जाता है, और पति साथ में ही है। तो उनको बड़ी लज्जा होती है इस चीज से कि अरे मेरा पति पास ही खड़ा है, लेकिन मेरा मन कृष्ण की तरफ जा रहा है। नो? और हाँ, उनके वस्त्र वगैरह जो है ना, खास करके कमर में जो बेल्ट वगैरह होता है, वो सब लूज होने लगते हैं। तो स्त्रियों को अपने आप को संभाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब कृष्ण की बंसी सुनती हैं, खास करके। और कहती हैं कि ये कृष्ण जो है, इनके छाती पर ये सुनहरी रूमावली है। हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर हमेशा लक्ष्मी जी विराजमान रहती हैं, अ, श्रीवत्स के रूप में। जैसे भगवान के छाती पर कुछ सुनहरे रंग के, गोल्डन कलर के कुछ रूमावली से बाल जैसे होते हैं, वो लक्ष्मी देवी का स्थान है उनके उनके छाती पर। नो? तो गोपियां कहती हैं कि कृष्ण हमेशा जो अपनी छाती पर ये श्रीवत्स का धारण कर किए रहते हैं, और उनके गले में बड़ा ही सुंदर, क्या कहते हैं, वैदुरमणि का जो नेकलेस है वो रहता है हमेशा। और जब वो अपनी बंसी बजाते हैं, तो ब्रजभूमि के जो बैल हैं, गाय हैं, और क्या कहते हैं, हिरण वगैरह हैं,
तो दूर दूर खड़े रहते हैं भले वो जानवर, लेकिन उन सब का कान जो है खड़े हो जाते हैं कृष्ण की वंशी सुनकर। उन सब का मन आकर्षित हो जाता है कृष्ण की तरफ। और यहां तक कि गैया जो होती हैं, जब वो या हिरण होते हैं वो घास चबा रहे होते हैं ना, तो कृष्ण की वंशी सुनकर वो चबाना भूल जाते हैं, उनका मुंह खुला रह जाता है। मुंह में घास है लेकिन चबाना भूल जाते हैं। इतना आकर्षण होता है उनको भी। पशु हैं हालांकि वो तो, लेकिन उनको भी भगवान कृष्ण के बंसी में इतना आ, आकर्षण हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे, और बिल्कुल जो आंखें पलक झपकना तक बंद हो जाती हैं पशुओं की। गैया या हिरन हो या गाय बैल जो भी हैं, सारे पशु हैं। तो ऐसा लगता है कि मानो कोई मूर्ति खड़ी है वहां पर। हम्म, तो ऐसे सचमुच में होता था जब भगवान कृष्ण बंसी बजाते थे, तो सारे पशु इतने आकर्षित हो जाते थे, एकदम स्तब्ध हो जाते थे। खाना तक भूल जाते थे। मुंह में घास रहेगी लेकिन आप चिंतन कर सकते हैं कि गाय के मुंह में घास है, घास तोड़ी है उसने अभी, घास पूरी फैली हुई है मुंह में, मुंह के पास, और मुंह खुला हुआ है, तो कैसा लगेगा, एक मूर्ति के समान लगते हैं। हम्म। तो गोपियां ये व्याख्या कर रही हैं कि भगवान कृष्ण की वंशी जो इतनी मधुर है। तो ये कभी कभी, ऑफ कोर्स गोपियां तो कभी देखती नहीं थी ये सब, उन्होंने सुना था। अपने जो ग्वाल बाल आते थे कृष्ण के साथ, उनसे, उनके मुख से सुना था। जब ग्वाल बाल घर जाते थे अपनी माँ को बताते थे, और जो माताएं होती हैं, लेडीज होती हैं, वो तो चर्चा करती रहती हैं एक दूसरे के साथ, अरे सुना, तुमने सुना आज क्या बोला, मेरे मेरा 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 बेटा कह रहा था कि कृष्ण ने आज बंसी बजाई तो ऐसा हुआ। तो सब लड़कियां भी सुन लेती थी। तो अब वो लड़कियां गुणगान कर रही हैं, हालांकि उन्होंने देखा नहीं है ये सब, लेकिन सुना है, इसलिए वो उसका गुणगान कर रही हैं। और फिर बोलती हैं कि ये मुकुंद जो है, मुकुंद मतलब भगवान कृष्ण जो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, तो ये मुकुंद जो है ना, ये कभी कभी क्या कहते हैं, एक योद्धा की तरह, यू नो, अपने आप को तैयार कर लेते हैं युद्ध, मतलब क्या कहते हैं, कुश्ती लड़ने के लिए, कुश्ती पहलवान की तरह, और अपने आप को क्या कहते हैं, मोर मुकुट से या पत्तों से, अलग अलग प्रकार के पत्ते तोड़ते हैं जंगल में से, वृंदावन के भूमि से, और फिर कुछ मट्टियां उठाते हैं अलग अलग करके, अपने आप को सजाते हैं अच्छे से, यू नो। और फिर कृष्ण और बलराम दोनों यू नो गैयाओं के साथ, यू नो गैयाओं को बुलाने के लिए बंसी बजाते हैं। अपना गैया को बुलाने के लिए भी भगवान कृष्ण बंसी बजाते हैं। अगर गैया कभी दूर चली गई बहुत, और पास नहीं है भगवान के, तो भगवान बंसी बजा के उनको बुलाते हैं। और फिर गोपियां कहती हैं केवल पशु ही नहीं स्तब्ध हो जाते हैं, ये यमुना का जो जल है ना, ये जल तो खैर, इसमें तो कोई क्या कहते हैं, सांस लेना नहीं होता है, जल तो सांस नहीं लेता है, लेकिन जल भी, यमुना का जो प्रवाह है वो भी थम जाता है, पानी तक बहना भूल जाता है। तो ये एक्चुअली बहुत अद्भुत चीज है। जब भगवान कृष्ण बंसी बजाते थे, तो आ, यमुना का प्रवाह भी रुक जाता था। और यमुना का प्रवाह रुक जाता था, लेकिन एक और विपरीत चीज होती थी। पत्थर जो होते थे ना, पत्थर और पर्वत, वो सब पिघलने लगते थे, पिघल कर बहने लगते थे भगवान कृष्ण की बंसी सुनकर। तो गोपी ये सब व्याख्या कर रही है कि कृष्ण की बंसी सुनकर क्या क्या प्रभाव पड़ता है पूरे वातावरण में, ना। फिर कहती हैं कि जब कृष्ण आ, वन में अपने मित्रों के साथ विचरते हैं ना, तो भगवान के, जो भगवान नारायण हैं, उनके अद्भुत ऐश्वर्यों का वो भी प्रदर्शन करते हैं। ओ, जब कृष्ण गाय को बुलाने के लिए बंसी बजाते हैं, तो पेड़ और पौधे जो होते हैं ना, वो भी भगवान को आ, बंसी सुनकर इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अपने फूल और फल जो होते हैं, तुरंत उनके अंदर फल और फूल जो होते हैं, वो
जब जैसे पेड़ के ऊपर फल होता है ना, तो पेड़ की टहनियां नीचे झुकती हैं। तो ऐसे झुकी रहती हैं टहनियां। मतलब अगर पेड़ की टहनी बहुत ऊपर भी होगी लेकिन बहुत सारे फल होंगे तो उस पर टहनी झुक जाती है। तो ऐसा लगता है मानो ये पेड़ जो हैं अपने फूल और फल कृष्ण को अर्पित करने के लिए झुक गए हैं कि कृष्ण आप इतनी सुंदर मधुर बंसी बजा रहे हो, ये लो, हमारी तरफ से फूल और फल ले लो। और यही नहीं, सारे पेड़ों की जो डालियां वगैरह हैं वहां से, और जो लताएं भी होती है ना, कभी पेड़ के ऊपर लता भी यू नो फैली होती है, तो बोलती है कि पेड़ों की टहनियों से और लताओं से केवल, पेड़ खाली फूल ही नहीं देते हैं, फूल और फल नहीं देते हैं, उनके टहनियों से एक मधुर, मधु की तरह ही एकदम मीठा रस गिरने लगता है। देखिए पेड़ों में तो रस तो निकलता ही रहता है, लेकिन जब भगवान बंसी बजाते हैं तो सारे पेड़ जो हैं, देखिए कुछ कुछ पेड़ ही मधुर बहुत मीठा रस देते हैं, सभी पेड़ों का रस मीठा नहीं होता है। जैसे खजूर का पेड़ होता है, उसका रस बहुत ही मीठा होता है, तो उससे खजूर, खजूर का गुड़ बनाते हैं। बंगाल में खास करके बहुत होते हैं खजूर के पेड़। तो वहाँ उस गुड़ को खेजूर गुड़ कहते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, खास करके दिसंबर, नवंबर दिसंबर जनवरी का जो महीने होते हैं ना, 3 4 महीने, तभी ठंडी रहती है, ठंडी के समय पेड़ों से बहुत रस गिरता है। उसी प्रकार यहाँ अमेरिका में मेपल के पेड़ होते हैं जगह जगह। मैं न्यूयॉर्क में था तभी वहाँ पे हम देखते थे बहुत सारे मेपल के पेड़ थे वहाँ पे। तो मेपल के पेड़ में ठंडी के मौसम में, खास करके दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 4 महीने में बहुत रस गिरता रहता था। तो भक्त लोग क्या करते थे, वो कुछ बॉटल वगैरह पेड़ को बांध देते थे, और सुबह आते थे तो पूरा बॉटल ड्रिप, पूरा भर गया होता था ऊपर तक और ड्रिप हो रहा होता था। फिर वो पूरा सैप लेकर उसको बॉयल करते थे और उससे मेपल सिरप बनाते थे। मेरे नाना ने देखा था उसको। तो पेड़ हमेशा सैप गिरता रहता है, पेड़ों से जो रस गिरता रहता है। लेकिन भगवान कृष्ण की बंसी सुनकर सारे पेड़, केवल मेपल के पेड़ नहीं, सारे पेड़ जो होते हैं और लताएं होती थी वो सब रस गिराते हैं, गोपियां बोल रही हैं, कृष्ण को अर्पित करने के लिए मानो। और मधुमक्खियां जो होती हैं, भगवान कृष्ण हमेशा क्या कहते हैं ये, वनमाला पहनते हैं। वनमाला का अर्थ होता है, जब भगवान बोलते हैं ना, भगवान हम सुनते हैं कि कृष्ण वनमाला पहने हुए हैं, तो वनमाला मतलब ऐसी माला जिसमें कम से कम 7 प्रकार के फूल हों, और सारे फूलों के रंग अलग होते हैं, और उनके अंदर खुशबू होती है, अलग अलग प्रकार की खुशबू होती है। तो 7 प्रकार के, कम से कम नाना रंग के और नाना क्या कहते हैं सुगंध के फूल जब एक ही माला में पिरोए जाते हैं तो उसे वनमाला कहते हैं। तो भगवान हमेशा ऐसी वनमाला पहनते हैं। तो गोपियां कह रही हैं, जब कृष्ण वनमाला पहने हुए, जिसमें तुलसी के भी क्या कहते हैं फूल होते हैं, जब कृष्ण जाते हैं ऐसे, तो मधुमक्खियां जो हैं उस हार के ऊपर भिन भिनाती रहती हैं। और भगवान, ऐसा ऐसा लगता है कि मानो मधुमक्खियां जो भिनभिना रही हैं ना, बिन बिनाते हुए कृष्ण का गुणगान ही कर रही हैं। और पंछी, ये तो खैर पशु और मधुमक्खियां हुई, लेकिन पंछी जो होते हैं, जैसे हंस होता है या बगुला होते हैं या चक्रावक वगैरह, जो अलग अलग प्रकार के पंछी होते हैं, जब वो भगवान कृष्ण की बंसी सुनते हैं तो उनका भी मन भगवान हर लेते हैं बंसी से। तो कैसे हर लेते हैं उनका मन, ये सारे पंछी जो होते हैं आके कृष्ण के पास बैठ जाते हैं, उड़ते नहीं हैं, उड़ना भूल जाते हैं, बाकी कृष्ण के साथ बैठ जाते हैं और आंखें बंद करके कृष्ण की बंसी सुनने लगते हैं। तो जस्ट जरा जरा सोचिए, जब कृष्ण बंसी बजा रहे हैं तो कैसे सारे पंछी आके भगवान के आसपास बैठ गए हैं और आंखें बंद करके बैठे हैं, एकदम मधुर वाणी सुन रहे हैं भगवान की। हम्म, बंसी का मधुर वाणी सुन रहे हैं। ऐसा लगता है कि मानो बड़े बड़े योगी जो हैं वो मन ही मन भगवान का चिंतन कर रहे हैं। एकदम पंछी चुप हो जाते हैं।
हालांकि पंछी अगर बैठे हो कहीं पे भी, आप कभी देखोगे नहीं चुप हो जाए इस पंछी, लेकिन ये सारे के सारे पंछी जो होते हैं, चक्रवाक और बगुला और हंस और नाना प्रकार के तोते वगैरह जो भी पंछी होते थे, सब के सब आके बैठ जाएंगे, जैसे मानो बड़ा, क्या कहते हैं, ध्यान में बैठे हुए। फिर कहती हैं आगे कि कृष्ण और बलराम जो हैं, वो जो गोवर्धन पर्वत है, गोवर्धन पर्वत के ऊपर यू नो नाना प्रकार के खेल खेलते रहते हैं अपने मित्रों के साथ। हम्म, सुंदर वैजयंती माला पहनी हुई है, और वहां पे बंसी बजाते रहते हैं पर्वत के ऊपर भी। हम्म, तो भगवान की बंसी सुनकर पूरा जगत जो है, जैसे मैंने सुना, देवी देवता गण भी आकर्षित हो जाते हैं। पशु पंछी, पेड़ पौधे, मधुमक्खियां, नदी, आप सोच सकते हैं भगवान कृष्ण की वंशी में इतनी मधुरता है कि सभी को आकर्षित कर लेती। और आगे कहती हैं, जब बादल जब बादलों में ये ध्वनि जाती है कृष्ण की, क्या कहते हैं, मधुर वंशी की, तो बादल भी सोचते हैं कि कृष्ण के ऊपर धूप नहीं पड़नी चाहिए। दोपहर का समय होता है ना, भगवान कृष्ण तो दोपहर के समय जाते हैं, तो धूप नहीं पड़नी चाहिए, तो क्या करते हैं, बादल, थोड़े घने बादल आ जाते हैं और सूरज को ढक देते हैं ताकि कृष्ण के ऊपर ज्यादा धूप न पड़े। हम्म। और भगवान कृष्ण की बंसी को ही साथ देने के लिए, यदि बिजली कड़कती है तो कितना भयंकर आवाज होता है, तो इतनी भयंकर आवाज नहीं करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का फुल्का आवाज करते हैं। जैसे देखिए कभी कभी थोड़ा सा बिजली चमकता है तो हल्की सी आवाज आती है, गड़गड़ाहट होती है, तो सारे बादल हल्की सी गड़गड़ाहट करते हैं ना। तो ऐसा लगता है कि मानो कृष्ण जो बंसी बजा रहे हैं उसको साथ देने के लिए बादल भी थोड़ा गड़गड़ाहट कर रहे हैं ना। और एक छतरी की तरह भगवान के ऊपर आ जाते हैं बादल, ताकि सूरज की रोशनी ज्यादा उनको परेशान न कर सके ना। फिर मनी मन गोपियां कहती हैं कि हे यशोदा माई, यू नो आपका ये जो बेटा है, आपका जो ये लाडला है ना, यू नो ये गैया चराने में बहुत ही दक्ष है। इसने नया तरीका ढूंढ निकाला है गैया चराने का, अपनी बंसी के द्वारा। you know, जब ये अपनी बंसी, देखिए गोपियां भी ध्यान कर रही हैं भगवान के ऊपर, जब ये कृष्ण आपके पुत्र जो है लाडले, मनी मन बोल रही है, यशोदा मैया के सामने नहीं बोल रही, मनी मन यशोदा मैया को बोल रही है कि आपका लाडला जो है ना, जब अपनी होठों पर मधुर, क्या कहते हैं, ममसी रखता है, तो उसके कृष्ण के जो होठ जो हैं एकदम लाल हैं। गोपियां चिंतन कर रही हैं कि कृष्ण के होठ कितने लाल हैं, एकदम जैसे बिंब, ये था ना, बिंब का जो फल होता है ना, आप सबने देखा होगा, बिंब का जो फल जब पक जाता है पूरा तो इतना गहरा लाल रंग का हो जाता है। तो भगवान के होंठ जो है एकदम उस बिंब, जो लाल पकाया हुआ बिंब का जो फल होता है ना, उसके समान होते हैं। हम्म। तो जब वो बोलती हैं कि जब ये अपने होठों पर, लाल लाल होठों पर बंसी भक्ति धर के, जब उसके अंदर हवा फूंकता है, हम्म, तो ब्रह्मा, शिव, इंद्र और अन्य देवतागण जो हैं, वो सब पगला जाते हैं। उनका उनका जो बुद्धि है और मन है काम करना बंद कर देता है। अब देखिए ब्रह्मा और शिव जी को भी बारे में बोल रही है कि जब शिव जी भी सुनते हैं ममसी भगवान की, तो वो भी भ्रमित हो जाते हैं, उनका मन और बुद्धि एकदम स्तब्ध हो जाते हैं ना। और जब गोपियां कह रही हैं तो ऐसे नहीं कि केवल कुछ ऐसे ही भगवान का गुणगान करी क्योंकि भगवान से प्रेम है इसलिए ऐसे ही गुणगान करी। कभी भी गोतियों गोपियों के शब्द जो हैं कभी भी गलत गुणगान नहीं होंगे भगवान के। ये सत्य है। जब भगवान कृष्ण बंसी बजाते हैं तो ब्रह्मा, शिव और सारे देवतागण, इंद्र इत्यादि जो हैं, सारे के सारे देवतागण, उनकी पत्नियां सब स्तब्ध हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। स्तब्ध हो जाते हैं बिल्कुल, मतलब इतना आकर्षण हो जाता है उनको भगवान की बंसी के प्रति। और सारे देवतागण जो हैं, शिव जी और ब्रह्मा जी को मिलाकर सब के सब, जब भगवान कृष्ण बंसी बजाते हैं तो आके भगवान के चरणों पर अपने सर रख देते हैं।
और आगे कहती हैं, हे यशोदा, नो, मन ही मन गोपियां बोल रही, हे यशोदा, यू नो, इस ब्रजभूमि पर जब आपका लड़का चलता है ना कृष्ण, तो मट्टी के अंदर उनके पैरों के चिन्ह, पैरों, भगवान कृष्ण के पैरों पर नाना प्रकार के चिन्ह हैं। जैसे एक झंडे का, भगवान के पैरों पे एक झंडे का भी चिन्ह है, और एक वज्र का चिन्ह है, और एक कमल के फूल का चिन्ह है। जो हाथियों को नियंत्रण करने के लिए जो महावत होता है ना, जिसके पास जो जो रॉड होता है, उसका भी चिन्ह है भगवान के पैरों पर। तो गोपियां कहती हैं कि जब कृष्ण वन में गैया चराने जाते हैं, तो सारी भूमि पर उनके पद चिन्ह छप जाते हैं। तो कोई सोचेगा चलो कृष्ण अगर चल रहे हैं तो और भी तो ग्वाले चल रहे हैं, गैया चल रही हैं, तो वो तो मिट नहीं जाएंगे। लेकिन सारे ब्रजवासी, यहाँ तक कि गैया भी, जब देखती हैं कि कृष्ण के पद चिन्ह कहीं पर हैं, तो वो पद चिन्हों के ऊपर कभी नहीं जाती, वो साइड से होके जाएंगी। जहां जहां कृष्ण के पद चिन्ह पड़ते थे, वहां से सारे ग्वाल बाल और सारे जो पशु थे, गैया वगैरह थे, वो कभी भी भगवान के पद चिन्हों के ऊपर अपने पैर नहीं धरते थे। तो हमेशा भगवान के पद चिन्ह हर जगह दिखते थे ब्रजभूमि में। तो गोपियां कहती हैं कि ये आपका जो लड़का है, जब जाता है वन में तो अपने पद चिन्ह हर जगह छोड़ देता। इस प्रकार वो भूमि का जो माता पृथ्वी का, पृथ्वी माता का जो जो क्या कहते हैं दुख है, दूर करते हैं, अपने पैरों के चिन्ह छाप कर उनके ऊपर उनके क्या कहते हैं दुख को दूर करते हैं। और वो चलते हैं तो एकदम ऐसा ऐसा लगता है कि मानो छोटा हाथी चल रहा हो। हाथी को आपने देखा होगा, कितनी मस्त चाल चलता है। तो कहती हैं कि एकदम हाथी की तरह, मस्त हाथी की तरह चाल चलते हैं ये आपके। और जब हम गोपियां देखती हैं कृष्ण को, तो हमारा मन जो है काम के वशीभूत होकर, कामदेव के वशीभूत होकर एकदम पगला जाता है। हम लोग भी पेड़ों की तरह स्तब्ध हो जाती हैं, हिलना डुलना बंद हो जाता है हमारा। आप सोच सकते हैं, जब कृष्ण बंसी बजाते हुए वन में जा रहे हैं, और गोपियां स्तब्ध होकर देख रही हैं कृष्ण को, और उनके परिवार बने, अरे क्या कर रही हो, चलो काम धाम पे लगो कुछ। लेकिन एकदम स्तब्ध होकर देख रही हैं कृष्ण को। हम्म। तो बड़ी लज्जा वाली क्या बात हो जाती है कि क्या तुम नंद के लड़के को इतना ताक रही थी। सब गोपियों को अपने घर में सुनना पड़ता है। तो इस प्रकार गोपियां ये व्याख्या कर रही हैं। और सोच रही, और फिर कह रही हैं आगे कि अभी कृष्ण जो है ना, अपनी गैया गिनते हैं। you know, कैसे गिनते हैं गैया को भी। वो भी उनके कृष्ण के पास एक क्या कहते हैं स्ट्रिंग होता है, धागा होता है जिसमें मणियां होती हैं। जैसे हम लोग कैसे जप करते हैं ना, जप माला पे, तो माला में एक एक मणि होती है, तो भगवान के पास भी ऐसी कुछ माला है जिसमें मणियां होती हैं। और मणियां मतलब ये हमारे वुड की मणियां नहीं, लकड़ी की मणियां नहीं होती हैं। उसमें मोती, जैसे जो नाना प्रकार के जो क्या कहते हैं हीरे या मोती होते हैं, वो जड़े होते हैं उस धागे में। तो भगवान वो धागों को गिनते हैं, अच्छा ये एक गैया, दूसरी गैया आ गई, तीसरी। तो इस प्रकार भगवान के पास स्ट्रिंग है, गोपियां बोलती हैं। हम्म। और भगवान वनमाला के साथ साथ कभी कभी तुलसी की माला भी धारण करते हैं। और अपने मित्रों के प्रति भी उन्हें बहुत स्नेह और प्रेम होता है भगवान कृष्ण को। ऐसा नहीं कि खाली पशु पक्षियों के प्रति स्नेह होता है, अपने मित्रों के प्रति भी बहुत स्नेह होता है भगवान को। और फिर कहती हैं कि कृष्ण जब बंसी बजा रहे हैं, तो काली हिरनी जो है ना, हिरनिया, काली हिरनिया, वो आ, भगवान कृष्ण के पास आके बैठ जाती हैं बस। जैसे हम लोग जाके कृष्ण के साथ बैठना चाहती हैं, तो वो भी जाके कृष्ण के साथ बैठ जाती हैं। और हिरनिया अगर हिरण को छोड़ के कृष्ण के पास जाके बैठ जाएंगे, तो मतलब उनका भी पारिवारिक जीवन नष्ट हो गया। तो बोलती हैं कि जैसे हमारा पारिवारिक जीवन कृष्ण ने नष्ट कर दिया है,
हमारे परिवार में कोई रुचि नहीं लगती, हमारे पति के साथ कोई रुचि नहीं लगती, केवल कृष्ण में ही मन रचा रहता है। उसी तरह ये हिरनियों का भी पारिवारिक जीवन कृष्ण ने नष्ट कर दिया है। फिर मनी मन यशोदा को बोलिए कि यशोदा, ये आपका जो लाडला है, नंद का लड़का, न, ये अपने वस्त्र जो पहनता है ना, और वस्त्रों के ऊपर वो अ, खुशबूदार, क्या कहते हैं, फूलों की माला पहनता है। और अभी अपने मित्रों के साथ यमुना के किनारे गैया चराने गया है, ग्वाल वालों के साथ। और अभी वहां पर वो अपने मित्रों को खूब आनंद दे रहा है बैठकर। वहां पर सुंदर हवा चल रही है। और वहां पे चंदन के भी पेड़ हैं, तो चंदन के पेड़ों से जब हवा चलती है तो चंदन की मधुर मधुर सुगंध आ, भी वहां पे आती होगी। तो इस प्रकार गोपियां बहुत सुंदर व्याख्या कर रही हैं कृष्ण की। अब आ, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार जब वन में जाते थे तो गोपियों को बहुत विरह होती थी, और आ, कृष्ण का चिंतन करती रहती थी इस प्रकार। ये नित्य, हर रोज का लीला था। गोपियां नित्य रूप से भगवान की नाना प्रकार से गुणगान करती रहती थी। ऐसा नहीं कि हर रोज सेम ही चीज रिपीट करेंगे, अलग अलग गुणगान करती रहती थी। जो भी सुनती थी ग्वाल वालों से कि आज कृष्ण ने क्या किया, क्या नहीं किया, ये सब सुन के वो उसका उसके बारे में चिंतन करते, अच्छा कल कृष्ण ने ऐसा किया था, परसों वैसा किया था। तो नाना चीजें मन में आती रहती थी गोपियों को, और गुणगान करती रहती थी ऐसे। अब कंस ने, क्योंकि भगवान कृष्ण तो लीला कर रहे हैं, लेकिन कंस तो बेचैन था बहुत। ना, उसने कृष्ण बलराम को मारने के लिए, क्योंकि सारे असुर मारे गए थे उसके, जो भी असुर जा रहा था वृंदावन में वो सब मारे जा रहे थे। तो उन्होंने एक और असुर को बुलाया, जिसका नाम था अरिष्टासुर। अरिष्टासुर को बोले, अरिष्टासुर जाओ तुम ब्रजभूमि में और कृष्ण बलराम को समाप्त कर दो। तो अरिष्टासुर एक बैल के रूप में, एक बहुत ही विशाल काय, मतलब ऐसा छोटा मोटा दिखने वाला बैल नहीं, यू नो एकदम बड़े बैल के रूप में, उसके पीठ पे इतना बड़ा, जो गाय के या बैल के ऊपर कैसे इतना बड़ा हम्प होता है, तो वैसा बड़ा हम्प था उसका। और उसका शरीर इतना विशाल था, इतना विशाल, इतना बड़ा था कि मानो उसके जो सींग थे, सींग पर ऐसा लगता है मानो बादलों को छू रहे थे। और जब वो चलता था तो ऐसा लगता था कि मानो पृथ्वी हिल रही है, डोल रही है। और जब वो उसकी जो पैर के जो जो नाखून होते हैं ना बैल के, वो बड़े कड़क होते हैं। तो जब इतने बड़ी विशाल काया से वो चलता था तो ऐसे कहीं पर रख दी उसने पाँव, जब नाखून उठाता था ऊपर तो सारी मट्टी वगैरह खुरेद के बड़े बड़े होल कर देता था वहाँ। तो आ, ये अरिष्टासुर जो है शाम के समय वृंदावन में पहुंचा। शाम के समय अर्थात जब सूर्यास्त हो गया, कृष्ण सूर्यास्त होने वाला था, जब कृष्ण जब वापस आ रहे थे अपना गैया वगैरह चरा के, और कृष्ण का बड़ा इच्छा था कि अभी मैं जल्दी जाके घर में भोजन करके फिर रात में गोपियों के साथ लीला करने जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए भगवान आ रहे थे गैया चराते हुए शाम के समय। उस समय अरिष्टासुर और ब्रज भूमि में आया। और जब वो आया तो जैसे गाय कैसे खाने के बाद ऐसे आवाज करती है, तो ये बार बार ऐसे ही आवाज करता। तो और उसका जो पूंछ वगैरह था इतना, जब वो पूंछ उठाता था, जब गाय पूंछ रहा थी ना, जब पूंछ उठाता था वो, तो सीधे बादलों को ही छूती थी उसकी पूंछ। उसकी आंखें एकदम ज्वलंत, जैसे लगता था मानो जलते हुए कोयलों के समान थी उसकी आंखें ना। तो वो चलते चलते कभी कभी थोड़ी गोबर और अपना पेशाब कर देता था हर जगह जगह ना। और अपने नाखूनों से जगह जगह जाकर, जहां पे भी कुछ दिखा उसको नाखून अपने अपने सींग मार देता था।
देखिए ब्रजभूमि में यमुना नदी बहती है, तो यमुना नदी को रोकने के लिए जल को, जब जो कभी जल का प्रवाह बढ़ जाता है, जब क्या कहते हैं बारिश के मौसम में, तो उसको रोकने के लिए, जैसे यहाँ पे देखिए अमेरिका में ये लोग ऐसे मट्टी भर के दोनों साइड से रख देते हैं। मैंने देखा था, सूरत में भी देखा था ऐसे, तापी रिवर के पास ऐसे ही बड़ा एक मट्टी भर के इतना विशाल पर्वत जैसा बना देते हैं ताकि वो पानी बाहर ना आवे। तो ये क्या करता था, जाके अपने सींग मार के वो तोड़ देता था ताकि पानी पूरा अंदर आ जाए गाँव में। तो जब वो जो जिस प्रकार वृंदावन में आया, तो जब ग्वालों ने और वहाँ की स्त्रियों ने जब देखा, तो उनको बहुत ही भय लग गया। अरे इतना बड़ा विशाल काया वाला बैल आया है, बैल के रूप में आया था, लेकिन इतना विशाल काय बैल। तो उनको देखते ही डर लग गया मन में। और जब ये कभी कभी रख 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 के नहीं, ये क्या कहते हैं, ये अरिष्टासुर बहुत जोर से आवाज करता था। आ जैसे गाय आवाज निकालती है ना, वैसे ही आवाज करता। तो जैसे ही वो आवाज करता, इतनी भयंकर आवाज होती थी उसकी कि गैया और जो ब्रज की स्त्रियां थी, जो गर्भवती थी, उनका गर्भपात हो गया। ये बैल का आवाज इतना भयंकर था कि उस सुन के उनका गर्भपात हो गया। और सारे ब्रजवासी यू नो मिलकर बुलाने लगे, कृष्णा कृष्णा। नो, तो जब कृष्ण ने सब सुना, तभी आए थे, तभी तभी आए थे अपना गैया चरा के। जब कृष्ण ने सुना सब सारे जो ब्रजवासी थे उनको पुकार रहे हैं इस प्रकार, तो तुरंत उस बैल के सामने आ गए और सारे अपने भक्तों को बोले कि चिंता मत करो, डरो मत। नो, और फिर अरिष्टासुर को बोलते हैं कि अरे मूर्ख, नो, तुझे क्या लग रहा है, तू क्या कर रहा है? नो, तू पागल हो गया है थोड़ा? हम्म? किस प्रकार ऐसे व्यवहार कर रहा है? दुष्ट, तुझे पता नहीं है? तू मेरे सामने सारे ग्वालों को और जो ये जो पूरी बस्ती है ग्वालों की, उनको परेशान कर रहा है, उनके पशुओं को परेशान कर रहा है। हम्म? तुझे पता नहीं है कि मैं इस पृथ्वी पर क्यों अवतरित हुआ हूँ? तेरे जैसे बदमाशों को ही दंड देने के लिए। तो जब इस प्रकार कृष्ण ने डांटा, तेरे जैसे बदमाशों को दंडित करने के लिए मैं अवतरित हुआ हूं, तो अरिष्टासुर को तो इतना क्रोध आ गया। हम्म, और भगवान इतना ही केवल डांटा ही नहीं उसको, हम्म, फिर उसे देखकर अपने ऐसे ऐसे कंधों को चला, आ जा। ना, तो ये देखकर तो अरिष्टासुर को भयंकर क्रोध आ गया, और अपने जो सींग है ऐसे भगवान की तरफ करके वो भगवान की तरफ दौड़ा। ना, तो जब भगवान की तरफ दौड़ा, तो भगवान ने क्या किया, बड़ी आसानी से यू नो उसके जो सींग थे उसे पकड़ के, और घुमा दिया उसको, से घुमा के, और फेंक दिया उसे, दूर फेंक दिया। लगभग 18 कदमों की दूरी पे जाके वो गिरा। हम्म। और फिर जब गिरा, तो उसको तो बड़ा क्रोध अफसोस लगा, नहीं था कि छोटा बच्चा मुझे क्या उठा के फेंकेगा। हम्म। तो क्योंकि कृष्ण छोटे कद के थे, लेकिन ये तो बड़ी विशाल काय वाला असुर था। तो सारे ब्रजवासी देख रहे हैं, और कृष्ण ने उसे उठा के फेंक दिया। तो जब फेंक के उतना दूर गिरा, तो थोड़ा चोट वोट लगा उसको हालांकि, लेकिन असुर था, बड़ी शक्तिशाली असुर था, उठा फिर। नो, अब और अत्यधिक क्रोध के साथ यू नो अपने सींग भगवान की तरफ करके वापस दौड़ा। तो जैसे वापस सींग भगवान की तरफ करके दौड़ा, तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने उसके ये पकड़ लिए, क्या कहते हैं, दोनों जो सींग थे पकड़ लिए, और पकड़ के उसे इसे जमीन पे जोर से दे मारा। उसे उठाया और जमीन से दड़ा से दे मारा। और भगवान ने फिर उसके सींग तोड़ दिए ना, क्योंकि जब जमीन पे पटका तो बहुत पीड़ा हुई, अरिष्टासुर को बहुत पीड़ा हुई।
उठने की शक्ति नहीं हो रही थी उसको। तो वहीं पड़ा रहा, लेकिन बहुत पीड़ा में चिल्लाने लगा, बहुत ही भयंकर आवाज निकालने लगा। जब जब बैल पीड़ा में होता है तो कैसे आवाज निकलता है, वैसे ही पीड़ा में आवाज निकालने लगा। न? और भगवान कृष्ण ने उसके सींग तोड़कर, और सींग इतना बड़ा था उसका, भगवान ने उस सींग के साथ उसे पीटना चालू कर दिया। और कैसे पीट रहे थे, जैसे देखिए आपने, जब देखिए खास करके इंडिया में जब माताएं कपड़े धोती हैं ना, तो कपड़े धोने के लिए उनके पास एक लकड़ी का ये होता है, सोटी होता है, जिससे वो कपड़े कूटती हैं। खासकर गीले कपड़े होते हैं, उनको कूटती हैं। तो भगवान ऐसे ही जैसे कपड़े कूटते हैं ना, वैसे ही कूटने लगी अरिष्टासुर को। और इतना कूटे उसके सींग से ही कि अरिष्टासुर के प्राण पखेरु होकर उड़ गए। अर्थात अरिष्टासुर मर गया। तो ये सब अरिष्टासुर का वध हुआ सारे ब्रजवासियों के सामने। बलराम देख रहे थे और सारे ब्रजवासी देख रहे थे। तो जब अरिष्टासुर का वध कर दिया भगवान ने, तो उसी समय, खैर उसको थोड़ी देर बाद में करते हैं। उस रात्रि को जब भगवान ने वध कर दिया, आप सारे ब्रजवासी अपने घर चले गए। नो, उसी रात्रि को जब भगवान कृष्ण लीला करने गए गोपियों के साथ, नो, तो गोपियों ने कहा कृष्ण से, खास करके राधा ने बोली कृष्ण से, कृष्णा आज तुमने एक बैल को मारा। और हम जानते हैं हमारे सनातन धर्म में गाय को या बैल को मारना तो बड़ा ही क्या कहते हैं, पाप कार्य माना जाता है। बहुत ही हीन कार्य है। तो गोपियां, सारी गोपियां राधा रानी के साथ मिलकर भगवान को उल्लाहना देने लगी। अरे तुमने तो आज बैल का वध कर दिया, तुम तो बड़े पापी बन गए आज। कृष्ण कैसा उल्लाहना देने लगी, तो तुम्हें जाके प्रायश्चित करना चाहिए। तो भगवान बोले, मैं प्रायश्चित, मैं जाके यमुना में नहा लेता हूँ, अभी प्रायश्चित हो जाएगा। गोपियां बोली, अब हम तुम्हारे साथ रासलीला नहीं करेंगे, तुम तो पापी बन गए, अभी तुमने बैल को मार दिया। पहले भगवान बोले, देखो बैल नहीं था, वो राक्षस था, बैल का वेश धर के आया था तो राक्षस ना। अभी राक्षस बैल का रूप लेके आएगा तो थोड़ा ही ना उसको बैल मान लेंगे। गोपियां बोली, नहीं नहीं, फिर भी लेकिन आया तो था बैल का रूप लेकर ना। तो तुमने उसका वध कर दिया, तो हम तुम्हारे साथ लीला नहीं करेंगे, रासलीला हमारे तुम्हारे साथ नृत्य नहीं करना है। तो पहले जाके शुद्धिकरण करके आओ अपना। तो भगवान कृष्ण बोले, ठीक है, बताओ मुझे क्या शुद्धिकरण करूं, अगर यमुना से नहीं हुआ तो बताओ क्या शुद्धिकरण करूं। तो गोपियां बोली कि आपको सारे तीर्थ स्थानों पर जाकर, एक एक नदी में, एक एक जो कुंड होता है तीर्थ स्थानों में, वहां जाकर नहाना पड़ेगा। सारे तीर्थों में जितनी भी नदियां हैं, जितने भी कुंड हैं, वहां सब में जाके नहाना पड़ेगा आप, तब जाकर आपका शुद्धिकरण होगा। लेकिन कम से कम सारी जो पवित्र नदियां हैं उनके अंदर नहा के आ जाओ। कुंड नहीं भी नहाना है तो ठीक है, लेकिन कम से कम पवित्र नदियां हैं उनमें नहा के आ जाओ, तब हम तुम्हारे साथ लीला करेंगे। तो कृष्ण अब आगे क्या करेंगे इसका हम चर्चा अगले हफ्ते करेंगे। हम्म, तो आप किसी का कोई प्रश्न वगैरह है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, वेरी गुड, वेरी वेल एक्सप्लेन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। बहुत अच्छी कथा सुनाई आपने, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद जी। हरे कृष्ण। भक्ति। प्रभु जी बहुत